किसी की साइड से कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन जो आप लोग पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑल गुड है। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? अगर मेरी आवाज़ क्लियर है तो एक दफ़ा थम्स अप कर दीजिएगा ताकि कंफर्म हो जाए कि मेरी आवाज़ क्लियर है। ठीक है, तो मतलब किसी का सवाल नहीं है। ऑल गुड। ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं अभी। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जी सर, जी सर। ओके। अभी सेंटर पे और लोग हैं या बस यही हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है? सर ऑलमोस्ट ज्वाइन कर चुके हैं सेंटर वाले आई थिंक। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है। ओके, आज हम एक और लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करेंगे जो कि ऑलमोस्ट रिएक्ट ही है। मतलब ये कह लो कि अगर आप 80% कहते हो कि रिएक्ट है तो 20% उसका अपना कुछ रोल होगा। ठीक है, जिसे हम नेक्स्ट जेएस के नाम से जानते हैं। सो इसका बेसिकली पर्पस क्या है और हमें किस तरह हेल्प कर सकती है और किन प्रोजेक्ट्स के लिए हम इसे चूज करते हैं, ये हमारे मेन क्वेश्चंस होते हैं जब भी हम किसी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क को चूज करते हैं। जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट को स्टार्ट किया था और रिएक्ट के अंदर हमने कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर किया। ठीक है, जैसा कि एक मेजर चीज़ बताता हूँ आपको कि आप रिएक्ट के अंदर राउटिंग के लिए क्या करते हो। आप में से कौन बता सकता है मुझे? कोई भी वॉलंटियरली अपना माइक अनम्यूट करके बता सकता है। इतना तो पता ही होगा अभी कि अगर हम रिएक्ट के अंदर राउटिंग को हैंडल कर रहे हैं तो क्या करते हैं। सर रीड्राफ्टिंग करते हैं और अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं पेजेस। हाँ, हम रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, रिएक्ट का कोई ऐसा फीचर नहीं है जो कि हमें राउटिंग की मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए हम रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करते हैं। बट जो मैं नेक्स्ट जेएस की बात कर रहा हूँ उसके अंदर हमें ऐसा कोई पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो क्यों? रीज़न ये है कि नेक्स्ट जेएस हमें इटसेल्फ एक राउटिंग अपना स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और वो फोल्डर बेस होता है। मीन्स के अंदर मतलब ये है कि जो हमने फोल्डर का नाम लिखा होता है वही उसका क्या है, राउट है। बस, जैसे आप कहते हो ना कि ये टू के अंदर स्लैश या पाथ के अंदर आप लिखते हो स्लैश साइन इन, तो जब उस राउट को हिट करते हो तो वो कंपोनेंट लोड होता है जो आपने एलिमेंट में पास किया होता है। सो नेक्स्ट जेएस के अंदर आप ऐसा कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करते, जो आपने फोल्डर का नाम बना दिया वही आपका राउट है। कि आपको क्या करेगा, फोल्डर बेस्ड राउटिंग प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट जेएस। एक तो हमारा ये चेंज आ गया रिएक्ट से। आगे चलते हैं। हमारे पास आपको शायद आइडिया नहीं होगा अभी तक जो आप रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स बना रहे हो, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स हैं। दो कंसेप्ट कह लें, एक होगा सर्वर साइड और एक क्लाइंट साइड। पहले दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि क्लाइंट साइड किसको कह रहे हैं और हम सर्वर साइड किसको कह रहे हैं। बाय डेफिनेशन बात करेंगे कि जो कंपोनेंट हमारे इस ब्राउजर के अंदर आके रेंडर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, क्लाइंट साइड होते हैं। ठीक है, रिएक्ट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हमारे इस ब्राउजर के अंदर आके क्या होते हैं, कंपाइल जो भी कुछ होना हो वो होता है उनका। तो वो सारे के सारे कंपोनेंट जो हैं हमारे वो क्लाइंट साइड हैं। दूसरा जो मैंने वर्ड यूज किया था वो था सर्वर साइड कंपोनेंट्स। अब जो सर्वर साइड कंपोनेंट्स हैं
अब जो आपकी ऐप है वो आपने कहीं डिप्लॉय की हुई है, उस ऐप में क्या होगा, ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल है। यही तीन चीजें होती हैं ना, या तो जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी या CSS की या HTML की फाइल होगी या फिर वहां पे एसेट्स मतलब इमेजेस होंगी। तो आप रिक्वेस्ट भेजते हो और उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में वो कुछ चीजें रिटर्न करता है, मतलब वो फाइल्स रिटर्न करता है और वो आपके ब्राउजर में आके रेंडर होती हैं, तो आपको क्या कहलाएगा, क्लाइंट साइड कहलाएगा। बट नेक्स्ट जेएस जो है उसके बाय डिफॉल्ट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सर्वर साइड होते हैं, मतलब जहां पे भी आपने वो ऐप लाइव की हुई है, सिंपल, आप क्या करते हो, वर्सल की वेबसाइट पे जाते हो, रेपोजिटरी का लिंक वहां पे देते हो, वो क्या करता है, आपके रेपोजिटरी की जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको रीड करके उनको किसी ना किसी एक डमी सी डोमेन के ऊपर लाइव कर देता है। तो जो उसने लाइव किया तो उसने वो सारी की सारी फाइल एसेट्स और पास अपने पास स्टोर कर लिए। तो जब भी आप उसे रिक्वेस्ट भेजोगे तो उसके रेलेवेंट जो फाइल होगी पाथ के रेलेवेंट, वो वहां पे निकाल के दे देगा आपको। नेक्स्ट जेएस के अंदर वो सारी सारी फाइल जो है वो क्लाइंट साइड इस ब्राउजर में नहीं, इस पे पहले सर्वर पे क्या होती हैं, वो रेंडर होती हैं। ठीक है। तो दूसरा चेंज जो हमें रिएक्ट से मिलता है वो ये होता है कि उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स सर्वर साइड कंपोनेंट्स होते हैं। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, मेजर चीज तो ये है कि हमें क्लाइंट साइड से सर्वर साइड कंपोनेंट बनाने में डिफरेंस क्या मिलेगा, हमें क्या फायदा होगा। उसका फायदा ये है कि हमारी ऐप ऑप्टिमाइज हो जाएगी। मीन के इस ब्राउजर के अंदर ऑलरेडी हमारे पास ऑप्टिमा मतलब वो कंपाइल्ड कंपोनेंट्स आ रहे होंगे, पेजेस आ रहे होंगे। रिएक्ट में क्या होता है कि वहां से जस्ट हमारे पास वो एसेट्स आते हैं और यहाँ पे आके वो कंपाइल होते हैं। तो हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। तो ब्राउजर के अंदर नहीं होगा, सर्वर पे कहीं से होके आएगा वो। तो हमारा जो दूसरा चेंज मिला हमें वो क्या होता है, सर्वर साइड का हमारी ऐप ऑप्टिमाइज हो जाएगी और नेक्स्ट जेएस के अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे वो सर्वर साइड होते हैं। ओके। नेक्स्ट में क्या हमें डिफरेंस मिलेगा, इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा चेंज और डिफरेंस होगा वो है कि हमें ये एसईओ ऑप्टिमाइज कंपोनेंट बना के देता है। मींस के हमें एसईओ के हेल्प मिलती है। अब एसईओ कुछ फैक्टर्स पे चल रहा होता है, एक क्या होते हैं, वो शायद बैक लिंक्स क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन एज अ डेवलपर या प्रोग्रामर हम किन चीज़ों को देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन में। सबसे पहले कि हमारे वहाँ पे अननेसेसरी कॉल्स नहीं होनी चाहिए, हमारे पास जो एसेट्स हैं उनका साइज बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा है तो हम उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करके कम करते हैं। ठीक है। बाकी उसके रेलेवेंट, लेट्स सपोज कि एक फूड की वेबसाइट है तो आप फूड के रेलेवेंट उसमें क्या करोगे, कीवर्ड्स ऐड करोगे। कीवर्ड क्या होते हैं, लफ्ज है, जैसा कि आपने कहा ना आपका एक जस्ट लाइक अ पेज है जो कि मोबाइल ऐप के ऊपर अपने कोई आर्टिकल लिखा, तो मोबाइल ऐप के रेलेवेंट जो वर्ड्स हैं जो मोस्ट कॉमनली गूगल में सर्च किए जाते हैं वो आप वहां पे ऐड करोगे। तो कीवर्ड्स और टाइटल वगैरह को आप वहां पे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है। ये हो गया एसईओ में हमें जो हेल्प करता है। अब जैसे मैं इमेजेस की बात कर रहा था, अभी तक रिएक्ट के अंदर जो हमने इमेजेस को ऐड किया वो डायरेक्ट इमेज का कंपोनेंट हम सॉरी टैग लेते थे जो कि एचटीएमएल प्रोवाइड करता है। बट नेक्स्ट जेएस के अंदर आके इटसेल्फ नेक्स्ट जो जेएस है हमें एक कंपोनेंट देता है जो कि इमेज के लिए हम रेंडर करवाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। मतलब डायरेक्ट इमेज का टैग नहीं लेते हम, नेक्स्ट जेएस से एक इमेज का कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो ये हमें एसईओ में क्या करेगा, हेल्प कर रहा होगा। तो मेजरली देखें तो यही हमारे पास तीन चेंजेस आ जाते हैं, सर्वर साइड कंपोनेंट्स होते हैं, फाइल बेस्ड राउटिंग होती है, और हमें ये एसईओ के अंदर क्या करता है, हेल्प दे रहा होता है। ठीक है। और ये एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। इसी के अंदर आप बैकएंड का भी कोड लिख सकते हो, पूरी की पूरी एक फुल स्टैक ऐप जो है ना वो आप नेक्स्ट जेएस के अंदर बना सकते हो, रिएक्ट के अंदर वो नहीं बना सकते। हाँ, स्टेट मैनेजमेंट की बात करें तो वो आपको थर्ड पार्टी यूज करनी पड़ती है, जैसा कि आप रिडक्स को यूज करके आए हो तो रिडक्स ही यूज करोगे। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमारे पास चेंज होगा, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होगा।
तो आज हम उसको देखेंगे और इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको अगेन क्या करेंगे, थोड़ा गो थ्रू करेंगे कि कौन सी फाइल किस तरह से काम कर रही है और क्या पर्पज है उसका, और हमने किन किन फाइल को रिमूव करना है वहां से। अगर अभी आप रिएक्ट की ऐप पे जाएं तो वो आपको जो यहाँ से कमांड देता है ना, वो भी नेक्स्ट जेएस की होती है, ठीक है, इसी पे डिपेंडेंट है जेएस जो है। बाकी सारा रिएक्ट ही है, वही कंपोनेंट बनेंगे, वही प्रॉप होंगे, वही उसकी चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन होगी, वही की सारी ए टू जी वही सारी हुक्स होंगी, कोई हुक चेंज नहीं होगी, ठीक है। और हम रिएक्ट पे चलते हैं और इसका इंस्टॉलेशन का सेक्शन है, इसमें आते हैं। सो स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमें कमांड दे रहा है, आप क्या लिखते हो पहले, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप। रिएक्ट की जगह पे हमने नेक्स्ट लिख दिया, बट ये आगे एट द रेट और लेटेस्ट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? वैसे अभी तक किस किस को पता है कि ये हम क्यों यूज करते हैं, इसका क्या पर्पज है, डिफरेंस क्या है? किस किस को आइडिया है अभी तक? अच्छा, जवाब को आइडिया है, और किस किस को आइडिया है? हाँ ये जवाब बताओगे? सर लेटेस्ट शायद इसलिए लगा हुआ है कि उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो आ जाए, वो अनइंस्टॉल हो जाए। अगर मैं ये नहीं लगाता फिर क्या होगा? फिर जो वर्जन चलता है वही अनइंस्टॉल हो जाता, जो हमने। हाँ, वो भी तो लेटेस्ट ही होता है जो भी चल रहा होता है। लेकिन उसमें वो कंफर्म नहीं होता ना कि लेटेस्ट है कि नहीं। अगर लेटेस्ट लगाएंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वो लेटेस्ट वर्जन ही हमने अनइंस्टॉल किया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें ये लेटेस्ट जो वर्जन होगा जो भी रिएक्ट का या नेक्स्ट का चल रहा होगा, तो वो हमें यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। मैं सिंपल इस कमांड को कॉपी कर रहा हूँ, और इससे पहले कमांड को रन करने से पहले कुछ चीज़ों को आपको आइडिया होना चाहिए, जैसा कि नोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो, npm इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें अगर इंस्टॉल्ड हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो अभी अपने ब्राउज़र में रहते हुए यहीं पे मैं एक्सेव के फोल्डर में आता हूँ, और यहाँ पे एक ऐप क्रिएट करते हैं, इसे हम नाम देंगे नेक्स्ट जेएस का, ठीक है। शॉर्टकट क्रिएट नहीं करना चाह रहे हम इसे, यहाँ पे रहते एक फोल्डर क्रिएट कर लो, नेक्स्ट ऐप, ठीक है। तो इसमें रहते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो, या इस फोल्डर को आप वीएस कोड भी ओपन कर लो। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह कमांड को रन करना चाह रहे हो। सो अभी मैं इस कमांड को अपने वीएस कोड में जाके रन करूंगा। डन है, इसके टर्मिनल के सेक्शन में चला जाऊंगा, यहाँ पे टर्मिनल आ गया मेरे पास। सो यहाँ पे अभी थोड़ा वेट करते हैं, या हाँ ऑप्शन आ गया। तो अभी यहाँ पे हम वो जो कमांड है ना उसको मैंने कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया, अभी मैं इंटर कर रहा हूँ और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ये मेरे से कुछ सवाल जवाब पूछेगा, पहले तो कैसा करना चाहते हो, कैसा नहीं करना चाहते, वो क्वेश्चंस क्या है उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं साथ साथ हम। सो इंटर करने के बाद अभी ये सबसे पहले दो तीन चीजें पूछेगा। सबसे पहले ये कह रहा है कि भाई नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस। ये रिएक्ट जो है ना, जो सॉरी नेक्स्ट जो है 15 हमें इंस्टॉल करके देगा। मैं कह रहा हूँ हाँ, तो इसने कुछ स्टार्ट किया और okay, यहाँ मे भी ये दो तीन वार्निंग जो आई है ना, ये आपको ना आए। उसकी रीजन है, एक रीजन ये है कि ये कह रहा है कि जो नोड आपके पास चाहिए होगा ना इसके लिए, वो ग्रेटर देन 18 हो, और जो कह रहा है कि जो करंट आपके पास इंस्टॉल्ड है वो क्या है, 16.20 है, ठीक है। और जो npm मेरे पास इंस्टॉल्ड है वो क्या है, 8.19.4 है। ये मेरे करंट सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। पहले मेक श्योर करते हैं क्या ये सच बोल रहा है। यकीनन सच बोल रहा है, ये झूठ तो बोलेगा नहीं, इंस्ट्रक्शन बेस है। तो हम cmd में आते हैं, यहाँ पे आके मैं मेक श्योर करता हूँ कुछ चीजें। खैर आपके में नहीं होगा फिर भी,
उसकी रीजन है। तो मेरे पास ये सही कह रहा है कि जो अभी नोड का वर्जन इंस्टॉल्ड है वो 16 है, मैं इसको अभी चेंज करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए कमांड सी जो कि मैं चेक कर रहा हूँ, मैं पहले यहाँ पे शायद नोड, बल्कि 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे आके कमांड हम सर्च कर लेते हैं गूगल से। और यहाँ बल्कि कुछ नहीं करना, इस ब्राउजर को हम क्लोज करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आके हम सर्च करते हैं नोड चेंज विद एनवीएम। चलो ये भी नई चीज आ जाएगी, एनवीएम है क्या चीज और ये क्या भला है, इसकी बात करते हैं अभी। शायद पहले बताया हो, मे भी अगर नहीं बताया तो भी डिस्कस करते हैं इसको। तो ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, ओपन हो गया। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम ना यहाँ पे कमांड जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं आपका देखोगे मैं रन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एनवीएम लिस्ट करके मेरे पास कमांड है। ये एनवीएम बेसिकली क्या काम करता है, ये भी एक पैकेज है जो कि नोड के वर्जन्स को मैनेज करता है। डिफरेंट मेरे सिस्टम पे नोड 22 भी इंस्टॉल्ड है जो कि आप सबके में इंस्टॉल्ड होगा, और मेरे इस सिस्टम पे नोड 16 जो कि करंटली मैं यूज कर रहा हूँ, और नोड 14 भी इंस्टॉल्ड है इस सिस्टम के अंदर। मतलब नोड के डिफरेंट वर्जन मेरे पास इंस्टॉल्ड है, क्योंकि आप अभी जो काम कर रहे हो वो लेटेस्ट ऐप पे कर रहे हो, और आपको जो उसमें रन करने के लिए जरूरत होती है वो लेटेस्ट की जरूरत पड़ती है। बट ऑफिस के अंदर मैं जो यूज कर रहा होता हूँ प्रोजेक्ट्स, वो पहले पुराने बने हुए हैं, और उनको चलाने के लिए नोड के प्रीवियस वर्जन ही चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मुझे भी यहाँ पे स्विच करने की जरूरत है। यहाँ से मैं ये जो हमारा 22 वाला है ना, मैं इस पे आ जाऊँ। अब इस पे कैसे आएंगे, ये आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा, आपने पहले एनवीएम इंस्टॉल करना होता है अपने सिस्टम के अंदर। ये एक पैकेज है, फिर उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हो। सो मैं भी एनवीएम में आया, मैं यहाँ पे यूज करके मैं इसको चेंज करता हूँ अपना जो नोड का है। आपको खैर जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई फिर भी पंगे लेना चाहे तो ले भी सकता है। .0 मैंने इसको बता दिया कि भाई ये वाला आपने चूज करना है, तो यहाँ पे कमांड रन करते हैं, और यस, अगेन यस। तो यहाँ पे चेंज कर दिया इसने। अभी मैं जाकर दोबारा चेक करता हूँ नोड हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, तो अभी मुझे कह रहा है कि भाई जो आपके पास नोड इस टाइम जो है ना वो 22.1 है, मतलब मैं लेटेस्ट पे आ गया। बाद में चेंज कर लेंगे। ओके, अभी यहाँ पे आके मैं दोबारा ये जो कमांड हम रन कर रहे थे ना इसके अंदर मैं दोबारा रन करूंगा। यहाँ पे मैं ये सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल जी करके रिमूव कर रहा हूँ। दोबारा मैंने npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप जो है ना ये कमांड रन की है। सो ये चीज आपने जस्ट मेक श्योर करनी होती है कि आपके पास वो लेटेस्ट ही हो। ठीक है, सो अभी अगेन ये इंस्टॉल कर रहा है पैकेज। ठीक है, अब ये मुझे वार्निंग नहीं दे रहा। आप देख रहे हो पहले इसने मुझे वार्निंग शो की थी, और अभी ये कोई वार्निंग नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वार्निंग में क्लियर बताया था कि भाई ये रीजन है। तो अभी हम इसे डायरेक्ट उसने नेम पूछ लिया। अब पहले हम क्या करते थे, नेम बता रहे होते थे कि भाई ये ऐप का नेम है, लेकिन अब यहाँ से पूछेगा, मतलब इंस्ट्रक्शन पे मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ नेक्स्ट ऐप। ठीक है, मैंने इसका नाम रखा और नेक्स्ट कर दिया। आगे पूछ रहा है कि भाई वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट क्या है, एक सुपर सेट है हमारा जावास्क्रिप्ट का, जिसके अंदर हम टाइप्स डिफाइन करते हैं। मे भी टाइप मिला तो हम उसको भी यहाँ पे कहीं देखेंगे साथ में। बट इसको मैं करता हूँ नो करता हूँ। मैं अपने एरो से इसे चेंज कर सकता हूँ लेफ्ट राइट से, मैं इसे कर रहा हूँ नो।
आगे पूछ रहा है कि भाई वुड यू लाइक टू यूज ESLint, ये क्या है, कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड और रूल्स हैं? तो मैं कहता हूँ हाँ। tailwind.css, इसको आज देखेंगे। इसे भी कहते हैं हाँ कि भाई हमने यूज करना है। जैसा कि बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप में आप किस तरह काम करते हो, कौन बताएगा अभी मुझे, कोई भी, कि बूटस्ट्रैप किस तरह काम करती है? सर पहले उसकी लिंक करते हैं फिर समीर आपका आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज थोड़ा सा माइक सेट कीजिएगा। सर उसकी लिंक ऐड करनी पड़ती है। वो तो ठीक है, लिंक ऐड होगी, बट काम कैसे करती, कौन से फीचर हैं बूटस्ट्रैप के? सर गेट सिस्टम हो गया, पोजीशन हो गई, आप कलर्स हो गए, बैठे हो गए, सारे कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जवाब, ये सवाल नहीं था मेरा समीर। जवाब आपको सबसे क्या लगता है? पहले उसको इंपोर्ट करते हैं, फिर वहाँ पे बने बनाए कुछ कंपोनेंट्स या बटन्स वगैरह बने होते हैं, जैसे पेजिनेशन हो गया, क्रोजर्स हो गए, वो हम वहाँ से हम्म लेके कॉपी पेस्ट करके यूज़ करते हैं। हम्म और बस यही है? और भी बहुत कुछ है, जैसे बॉर्डर्स हो गए एंड बने बनाए कुछ चीज़ें ये होती तो हैं जो कंपोनेंट ही हमें। हो गया ना सारे। जी। ओके, देखो, बूटस्ट्रैप में दो मेन चीजें हैं। पहली क्या, जो कि जवाब ही बात कर रहा था, हमारे पास उसके कंपोनेंट्स होते हैं, बने बनाए हमें कुछ कंपोनेंट्स दे देता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि वो हमें क्लास बेस्ड स्टाइलिंग अप्लाई करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कि अगर आप लोग कस्टम क्लास देने की जरूरत नहीं है, अगर आपने फ्लेक्सबॉक्स यूज करना है तो वो सारी सारी क्लासेस बनी हुई हैं। डी हाइफन फ्लेक्स से आप इनेबल कर लो। जस्टिफाइड कंटेंट बिटवीन है तो वो आपको जस्टिफाइड कंटेंट बिटवीन ही क्लास देगा, उससे आप वो अप्लाई कर लो। मतलब आप क्लासेस बेस आपको काम कर सकते हो। सेम वैसे हमारा जो टेल विंड है उसके अंदर काम होता है। ये टेल विंड सीरीज भी वही काम कर रही है। इसमें कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, बट इसके हम कंपोनेंट्स को यूज नहीं करते। कुछ पेड़ होते हैं, करने को कर भी सकते हो। सो इसके अंदर जो क्लासेस है ना, वो ज्यादा डायनामिक है। डन है। सो हम इस पे आते हैं गेस्ट, ये भी सेम वैसे ही काम करता है, सेम वैसे ही, कोई इसमें ऐसा चेंज नहीं है। सो इसके ये कंपोनेंट और कंपोनेंट के सेक्शन में आते हैं। और इसकी क्लासेस यहाँ कहीं मिल जाए तो बेहतर है। लेट्स सी। ओके, बाद में देखते हैं। अभी इसका ना यहाँ पे मुझे वो क्लासेस मिल नहीं रही हैं, इसका सेक्शन है जो कि इसमें जाके देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं, जो मैं यूज कर रहा हूँ, जब इसको यूज करता हूँ, एक चीट शीट मैं यहाँ पे मुझे मिल जाती है जो कि एक्सटेंशन हमें देता है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि वो चीट शीट मिल जाए। एक्सटेंशन, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो होपफुली हमें ले जाएगा।
तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन दे रहा है, तो इस एक्सटेंशन पे जाते हैं। यहाँ से जैसे नॉर्मली हम बाकी चीज़ों को ऐड करते हैं वैसे इसको ऐड कर लें। सो यहाँ पे लोड होगा तो ये हमें ऑप्शन दे देगा। तो ऐड, इसे यहाँ पे गेट करते हैं, अलाउ करते हैं ऐड एक्सटेंशन, तो इसको डाउनलोड करके भी यहाँ पे ऐड कर देगा। तो थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इसने एक्सटेंशन ऐड कर दी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। डन है। तो ये सिंपल वे है, मैं इसको इस तरह से यूज कर रहा होता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन पे कभी बहुत रेयर जाता हूँ। सो इस एक्सटेंशन में ये सारी सारी वो क्लासेस हैं जो कि आप इसमें देख सकते हो। ठीक है। अब मैं जो मोस्ट कॉमन चीजें दिखा रहा था, डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि आपने क्या करना है, फॉन्ट साइज को हैंडल करना है। अब फॉन्ट साइज की FS1 से लेके FS6 तक शायद क्लासेस बनी हुई हैं। सिंपल, यहाँ पे आप बूटस्ट्रैप में आकर डिफरेंस देखो। आप बूटस्ट्रैप पे आ जाओ, बूटस्ट्रैप 5 फॉन्ट साइज, आप यहाँ पे सर्च करते हो तो ये इसके सेक्शन में लेके आ जाएगा हमें, जहाँ पे फॉन्ट। तो ये फॉन्ट साइजेस हैं जो कि हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कर रहा है। जस्ट ये 6 फॉन्ट साइज हैं। डन। अब मैं आपको दिखाता हूँ टेलविंड के अंदर। यहाँ पे आप आके फॉन्ट साइज सर्च करते हो, ये इसका सेक्शन आ गया। ठीक है। इस पे क्लिक किया, ये आप देख रहे हो ये 12 पिक्सल की क्लास है। टेक्स्ट -s XS लिखोगे तो 12 पिक्सल अप्लाई हो जाएगा। सो आप ये एक लाइन इससे अंदाजा लगा लो कि ये इतनी क्लासेस हैं जो कि हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं अभी। मतलब ऑलमोस्ट सारी की सारी क्लासेस जो आपको चाहिए होती हैं वो यहाँ मिल जाएंगी। 12, 14, 16, 18, 20, मतलब नॉर्मली यही क्लासेस हम यूज करते हैं। ऐसे ही आप फाउंट वेट की बात कर लो तो फाउंट वेट 100 से लेके 900 तक कंप्लीट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ऐसे आपको ऐसी कोई भी क्लास नहीं जो आपको कस्टम लिखनी पड़े। तो सारी की सारी क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। सिंपल। ऐसे अब आपको विड्थ दिखाता हूँ। विड्थ की बूटस्ट्रैप में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4 क्लासेस हैं। मतलब 0, 25, 50, 75 और 100। ये 4 से 5 क्लासेस आपको मिलती हैं। अब यहाँ पे देखो ये विड्थ की क्लासेस है। विड्थ 1 दोगे तो 4 पिक्सल विड्थ होगी उसकी, जो कि REM के अंदर भी दिखा रहा है। तो ये आपके पास एक लिस्ट है बहुत बड़ी जिसमें आप विड्थ अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये ज्यादा डायनामिक है, मतलब ज्यादा क्लासेस इसके अंदर काम वैसे ही होगा, क्लासेस बेस्ड। ठीक है। तो आप यहाँ से टेलविंड यूज कर सकते हो, बूटस्ट्रैप, दोनों मतलब सिमिलर ही हैं। जिसने बूटस्ट्रैप पे काम किया हुआ है तो उसको शायद कोई मुश्किल नहीं है कि टेलविंड पे काम करना। सेम वही चीज है। सिंपल, इसमें कोई ऐसा मेजर चेंज है नहीं। वहां भी क्लासेस हैं, तो हम इसकी सीसेस को यूज करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। बट किसी का कोई सवाल हो तो काइंडली पूछ सकता है अभी। जवाब आपका हैंड रेज है। सर ये मैं पूछना चाह रहा था कि टेलविंड और बूटस्ट्रैप में से बेहतर कौन सी है? अभी हमने बूटस्ट्रैप तो सीखी हुई है, लेकिन अगर टेलविंड उससे अच्छी है तो हम वो सीख के वो यूज़ करें। या दोनों यूज कर सकते हो। देखा जाए तो शायद मेरे ख्याल में हम देखते हैं पैकेज साइज और आपकी स्टाइलिंग किस तरह है। आपने जो बनी बनाई स्टाइलिंग है जो कि MUI के कंपोनेंट्स की आ रही है, लेट्स सपोज आप बूटस्ट्रैप या MUI को यूज कर रहे हो। अगर आप उसको कस्टमाइज नहीं करना चाह रहे, वही चीजें रखोगे, ज्यादा नहीं चेंज करोगे, तो फिर तो जरूरत नहीं है, फिर आप बूटस्ट्रैप यूज कर लो। बट अगेन ये भी डिपेंड करता है कि आप कि मतलब कंपोनेंट्स कौन सा यूज कर रहे हो, कितना कस्टमाइज करना है, तो कितनी स्टाइलिंग वहां पे रिक्वायर्ड है, उसकी बेसिस पे आप चूज कर सकते हो। या फिर पैकेज साइज, जाहिर सी बात है टेलविंड का पैकेज साइज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बूटस्ट्रैप। ठीक है। अगर आप इन चीजों के बारे में कॉन्शियस हो कि हमें वो पैकेज चूज करने हैं जिनका फाउंड मतलब उसका जो है ना ज्यादा साइज ना हो। ऐसा नहीं है कि आप पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो जो कि 2500 MB का हो और एक पैकेज उसकी तरह की फंक्शनलिटी दे रहा है वो कुछ KB का है। तो हम प्रेफर करेंगे जिसका साइज कम है हम उसको यूज करें। ठीक है, ये चीज है। नहीं,
आइकन नहीं है इसके, मैंने नहीं देखे, शायद हों भी, कभी मैंने सर्च भी नहीं किया शायद उसके बारे में, मे भी नहीं होंगे, वैसे आइकन नहीं है, ज्यादा सीएसएस ही है, सीएसएस और कंपोनेंट है। आज सर चलिए मैं ठीक है, हम आगे चलते हैं अभी। हाँ हाँ, सर पूछो, मैं बोलो। हम एक ही प्रोजेक्ट में दोनों यूज़ कर सकते हैं, टेलविन एंड बूटस्ट्रैप? नहीं, क्योंकि दोनों यूज नहीं करेंगे। कर तो सकते हो, लेकिन एक अच्छी अप्रोच नहीं है। दोनों सेम काम कर रही हैं, दोनों के लिए आप दोनों को इंस्टॉल कर लो तो फायदा क्या। तो एक रखनी है, दोनों नहीं करनी। प्रोजेक्ट कुछ ओके नहीं सर। कहेगा, लेकिन एक जो भी देखेगा ना, वो तारीफ ही करेगा फिर आपकी। तो अगर हम्म। सर कुछ चीज़ें हम टेलविन यूज़ करें, वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं मिल रही और वो चीज़ें बूटस्ट्रैप पे अवेलेबल हैं, जैसा कि कोई मिसाल हो। जैसे आइकन्स पकड़ लें, आपने कहा वहाँ पे आइकन्स नहीं होते, तो बूटस्ट्रैप आइकन। आइकन हम थर्ड पार्टी यूज करते हैं, वैसे तो बूटस्ट्रैप के आइकन नहीं है सारे। जब थर्ड पार्टी करनी है तो आप उसको जाओ ना, डायनामिक आइकॉनिफाई पे चले जाओ। ओके, मतलब उसके बदले थर्ड पार्टी को यूज़ करना। हम्म। ओके सर, थैंक यू। सर पेडिंग और मार्जिन भी वैसे ही यूज होती है जैसे हम से। वैसे ही। हाँ, उसके अंदर तो बहुत थोड़ी सी क्लासेस है ना, वो M5 तक देता है पैडिंग। आपको यहाँ पे सर्च करो, ये पैडिंग के डॉक्यूमेंटेशन से लेके ये पैडिंग है, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। साथ में कितने पिक्सल चाहिए तो आपको साथ में लिखा हुआ है, सिंपल। सर यूज वैसे ही कर सकते हैं ना जैसे हम क्लास बेस पे करते हैं। हाँ, बस इसका नाम देना जाके आपने क्लास में, ये PB-0 तो उसका बॉटम 0 हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर आपको राइट से चाहिए पैडिंग, तो अगर 2 पिक्सल चाहिए तो आप PR 0.5 लिख दो, सिंपल। ये चीज है। ओके। सर हम्म। सर इस टेलवन में जैसे कि बूटस्ट्रैप में कलर्स थे जो नहीं थे तो हम उसके कस्टम देते थे, तो क्या हम इस टेलवन में भी ऐसा ही करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई अपना कलर देना पड़े तो? शायद कभी जरूरत ना पड़ेगी आपको कलर देने की। आपको अगर बॉर्डर या बैकग्राउंड कलर ले लो, ये बहुत बड़ी लिस्ट है इसके पास एक, ये लिस्ट है। अगर इससे ही बाहर आपको जरूरत पड़ती है तो फिर आपको कस्टम लिखना पड़ेगा, वैसे बहुत रेयर पड़ती है। इसके पास एक लिस्ट है जो डायनामिकली यूज हो रही होती है, अगर है तो फिर आप ना यूज कर लो, इसमें मसला कोई नहीं है। जी सर, इसलिए पूछा क्योंकि सेशन वन वालों को जो आपने प्रोजेक्ट दिया था उसमें बहुत ज्यादा यूज पड़ी थी तो इसलिए पूछा था। नहीं, इतना को नहीं है पर। चलें ठीक है, आगे चलते हैं अभी। आरिफ, अपना माइक यार अनम्यूट करना, अपना माइक अनम्यूट करो अभी जरा। जी सर। आप नहीं, दूसरे कौन भाई साहब थे अभी, मोहम्मद आरिफ शायद। हाँ, मोहम्मद आरिफ सोलंकी, अपना माइक अनम्यूट करना अभी। जी सर। मुझे ये बताओ कि हम रिस्पॉन्सिव करने के लिए किन चीज़ों का ज़रूरी होता है, कि हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है क्या बेसिकली। सर अगर हम रिस्पॉन्सिव बूटस्ट्रैप से करते हैं तो उसमें हम कॉल्स और रोज से रिस्पॉन्सिव करते हैं। अगर हम CSS से रिस्पॉन्सिव बनाते हैं तो मीडिया की यूज करते हैं। तो सर आपने कहा कि टेलविंड और बूटस्ट्रैप हम साथ में यूज नहीं कर सकते। तो हम्म। टेलविंड वो ही क्लास प्रोवाइड करता है जैसे हम किसी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाएं। आप यहाँ थोड़ी चीज़ें मिक्स कर गए हो। देखो,
हम रिस्पॉन्सिव करने के लिए या तो फ्लेक्सबॉक्स यूज करते हैं या पे ग्रिड सिस्टम को यूज करते हैं। ठीक है, डन है। तो वैसे ही क्लासेस आपको जी सर। ग्रिड की चाहिए, तो ग्रिड सिस्टम की क्लासेस आपको यहाँ से मिल जाएंगी। क्लासेस चेंज होंगी तो आप यहाँ पे ग्रिड के सेक्शन में जाओ। ठीक है, ये पहले फ्लेक्सबॉक्स की दिखा रहा है और यहाँ पे ये सारी ग्रिड की दिखा रहा है क्लासेस। तो आपको क्लासेस से कंसर्न है, ग्रिड को यूज करना आना चाहिए बस। तो ग्रिड की बेसिस पे चल रहा होगा वो। ये रहा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो उसका रिस्पॉन्सिव का जो कंसर्न है वो ग्रिड और फ्लेक्स से है। तो वही क्लासेस बूटस्ट्रैप में वही यहाँ पे है। वो आप कोई भी कर लो, आप पर डिपेंड करता है। खैर, इसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा। अभी हम आते हैं दोबारा यहीं पे। उसने सवाल जवाब पूछे हुए हैं, कह रहा है कि टेलविंड सीएसएस यूज करना चाहते हो। मैं अभी कहता हूँ कि यस। आगे पूछ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे जो डायरेक्टरीज बनती है वो दो तरह की होती हैं। एक एसआरसी बेस होती है, आपको चाहिए कि नहीं? मैं कहता हूँ हाँ चाहिए, यस कर लो। आगे कहता है कि ऐप राउटर आपको चाहिए कि नहीं? मैं कहता हूँ यस चाहिए। उसने भी खुद भी कहा हुआ है कि ये रिकमेंडेड है कि यस होना चाहिए। ओके, वुड यू लाइक टू यूज टर्बो पैक? ये कोई नई चीज है, इसके बारे में देखते हैं। ये पहले क्वेश्चन कभी नहीं पूछा इसने। अब जरा देखते हैं कि ये है क्या। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इस चीज को। तो क्लिक करते हैं, यहाँ पे आके सर्च करते हैं जनाब क्या कह रहा है। और नेक्स्ट जीएस का दिया रेफरेंस उसने। ओके, वजी डिटेल में चलते हैं। खैर, देखने वाली चीज है, कुछ नया ऐड किया या तो इन्होंने, या है क्या चीज। खैर, अभी इसको डिटेल में देखेंगे। फिलहाल जिसमें जो मुझे चीज समझ में आ रही है, उसकी जो पैकेज डॉट जेसन के अंदर हम जो पैकेजेस ऐड कर रहे होते हैं, तो उसके लिए वो चाह रहा है कि भाई आप उसको यहाँ पे टर्बो को यूज करना चाहते हो कि नहीं। तो हम इसे यहाँ पे नो कर रहे हैं फिलहाल अभी। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जो इंपोर्ट करते हो, अभी जो हम इंपोर्ट करते हैं ना, वो क्या होता है? इंपोर्ट लिखा, कंपोनेंट का नाम लिखा, फ्रॉम लिखा, फिर आगे डॉट डॉट स्लैश उसका पाथ आता है। तो जब हम एट द रेट से बना सकते हैं कि इसमें वे है कि हमारा जो डॉट और स्लैश नहीं आएगा, उसकी जो रूट डायरेक्टरी होगी ना, पेरेंट से नेस्टेड अंदर, वो देगा रूट के साथ। तो दोनों ऑप्शन जो मर्जी आप करना चाहो तो कर सकते हो। मैं इसको नो कर रहा हूँ फिलहाल। इसमें अभी सिर्फ ये क्वेश्चन इसने पूछे, 7-8 क्वेश्चन पूछता है। अब ये सारी चीजें हमारे इसमें इंस्टॉल्ड हो जाएंगी। इसमें इंस्टॉल क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, रिएक्ट डॉम करेगा और नेक्स्ट हमारी जो है ना, इसको इंस्टॉल कर देगा। और साथ में जो हमारी ये डेव डिपेंडेंसीज हैं, जो कि चीज़ें यहाँ पे भी इंस्टॉल करेगा। ठीक है। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये पैकेज को इंस्टॉल करता है, और फिर हम इस ऐप को देखेंगे इसमें है क्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल वगैरह क्रिएट करना स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे काफी फाइल क्रिएट कर चुका है। अब ये नोड मॉड्यूल की फाइल क्रिएट कर रहा है यहाँ पे इस टाइम पे। बाकी एसआरसी जो रिक्वायर्ड है वो सारी क्रिएट हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, और पब्लिक की भी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। नहीं, इसमें रहती हैं, अभी अभी करेगा। और तो इसे इंस्टॉल करने देते हैं, हम थोड़ा वेट करते हैं। जो बहुत आपका हैंड रेज है। सर वो नेक्स्ट जेएस की वही चीज़ है जैसे वीट काम करती है, जैसे हम रिएक्ट रैक की जगह हम वीट को यूज़ करते हैं। नहीं नहीं, अलग चीज है, ऐसा नहीं है।
ओके, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट अभी रेडी है, जिसे भी हम रन करेंगे और फिर आगे देखते हैं इसको। तो मैंने इस प्रोजेक्ट में आता हूँ, पहले जो फाइल्स ओपन है इन्हें बल्कि ओपन रहने दो। यहाँ पे आके हम चलते हैं पैकेज डॉट जेसन की फाइल में। ठीक है, इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमें दो चीजें मिलती हैं। इसको रन करने की कमांड है, जो आप रिएक्ट है आप उसमें देखते थे कि यहाँ पे स्टार्ट लिखा होता था। तो अगर आपने इस ऐप को रन करना है तो आपको कमांड रन करनी पड़ेगी npm run dev। आप ऐसे ही इंटर करते हैं। अभी क्या कह रहा है कि भाई हम उस या तो फोल्डर में नहीं है जो हमने बनाया, हम उसके बाहर ही कमांड रन कर रहे हैं। तो अभी हम cd करके पहले इस प्रोजेक्ट में आते हैं। मैं कहता हूँ कि ये नेक्स्ट के नाम से बना हुआ है, और यहाँ पे आके अभी हम रन करते हैं दोबारा वो कमांड, और अभी ये सर्वर को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, पहले जो कमांड रन की वो उसके बाहर थी, इस प्रोजेक्ट के बाहर। अभी ये कर रहा है एक लोकल सर्वर यहाँ पे हमें चला कर देगा। यस कर दो इसे, यहाँ पे अलाउ। ओके, लोकल होस्ट 3000 पे इसने इस ऐप को स्टार्ट कर दिया। तो मैं इसे अभी क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये हमें ब्राउजर में लेके जाएगा। मैं यहीं पे आके इसे हिट करता हूँ लोकल होस्ट 3000, और ये यहाँ पे भी देखते हैं कि इसने क्या कुछ दिखाया हमें। और यहाँ पे अभी कंपाइल ही कर रहा है, कंपाइल करके फिर हमें बताएगा ये। बाकी ऐसा जो चीजें हमने इसे यस नो कहा था उसकी बेसिस पे इसने इसे टेलविंड को इंस्टॉल किया। टेलविंड की बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन होती है जो खुद इसने किया है यहाँ पे इस फाइल के अंदर। ठीक है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। कुछ कस्टम चीजें आपने कोई बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट सेट करना हो, या कुछ खुद से कुछ कलर्स यहाँ पे क्लासेस के तौर पे ऐड करने हो, तो आप यहाँ भी जाके इसको कस्टमाइज कर सकते हो। अभी ये इसको कंपाइल कर, ऐसे कंपाइल करने देते हैं, और उसके बाद इसका व्यू देखते हैं और फिर आगे बात करेंगे। हाँ, हम तकरीबन 40 बल्कि 50 मिनट हो चुके हैं अब तो। हमने अपना टाइम पे 12:30 क्लास स्टार्ट की थी, ऑलमोस्ट हाँ 50 मिनट हो चुके हैं। ओके, वैसे अगर आप ब्रॉडर स्कोप में देखते हो तो ये आपको जो एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसमें ऑलमोस्ट वही है जो रिएक्ट का है, बस कुछ चीजें नहीं है। जिस तरह यहाँ पे नेक्स्ट कन्फिग की एक फाइल आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, और ये जेएस कन्फिग की फाइल नजर आ रही है, ये आपको रिएक्ट की ऐप में नजर नहीं आती। वैसे ही आपको पोस्ट सीएसएस कन्फिग की फाइल नजर आ रही है, ऐसे टेलविंड सीएसएस की फाइल जो है ना कॉन्फ़िगरेशन, वो नजर आ रही है। और इसमें जो पब्लिक है ना आपके पास, वहां उसी के अंदर index.html की फाइल होती है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो स्टार्ट होती है ना हमारी ऐप, वो कहाँ से होती है, ये page.js से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये page.js जो आपका बना हुआ है वो यहीं से करेगा, इसको स्टार्ट करेगा। ये आपका होम पेज है, आप ये कह लें कि यहाँ से आपकी ऐप जो है ना एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी सारी की सारी। यहाँ पे हमारी कंपाइल हो चुकी है ऐप, और अभी जाके हम राउट को अगेन देखते हैं। तो यहाँ पे इसका बाय डिफॉल्ट जो होता है वैसे इसने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये नेक्स्ट.जेएस का होम पेज बनाया हुआ है इसने। यहाँ पे कुछ लिंक्स और ये कुछ चीजें ऐड की हुई हैं। ठीक है, अब इसके हम फाइल स्ट्रक्चर थोड़ा व्यू उसका ओवरव्यू लेते हैं कि इसमें है क्या। अब जैसे मैंने पहले बात की थी कि जो चेंजेस हैं यहाँ पे आप इमेज का कंपोनेंट देख रहे हो, ये इमेज का एचटीएमएल का टैग नहीं, ये कंपोनेंट है जो कि आपको कहाँ से आ रहा है, नेक्स्ट जैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये आप नेक्स्ट से इंपोर्ट कर, जिसकी हमने पहले बात की कि इमेज जो है वो आप यहाँ पे टैग यूज नहीं करते, अगर करोगे भी तो वो इमेज शो नहीं होंगी, और आपको इमेज का कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। बाकी आप यहाँ पे वेरिएबल ना भी बनाओ, डायरेक्ट आप पाथ दे दो तो वो भी यहाँ पे काम करेगा। बाकी सारे एट्रीब्यूट्स वही हैं इमेज वाले, बस नेम चेंज होगा, आपने इंपोर्ट बस चेंज करनी है, बाकी इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे जो भी स्टाइल किया हुआ ये आप देख रहे हो, ये सारा का सारा टेलविंड की क्लासेस से है।
यहाँ पे ग्रिड को क्या कर रहा है, इनेबल कर रहा है। यहाँ पे ग्रिड रोज बता रहा है यहाँ पे कितनी होंगी, इसका हमारे पास मतलब लेफ्ट और राइट से स्पेसिस कितनी होंगी। ये अलाइन आइटम सेंटर कर रहा है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वहां पे था, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यहाँ पे आइटम सेंटर, तो वही सारी क्लासेस हैं। तो वहां पे आप जो ब्रेक पॉइंट देते थे ना, वो भी आप कस्टम देते थे। तो यहाँ पे आप एसएम पे दे रहे हो कि एसएम का मतलब ये है कि स्मॉल स्क्रीन पे ये आइटम स्टार्ट होनी चाहिए। मतलब ब्रेक पॉइंट क्लासेस के साथ ही कर सकते हो, आपको अलग से जरूरत नहीं है, वो मीडिया क्यू लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसी के अंदर आप ब्रेक पॉइंट दे सकते हो, ये ज्यादा इजी होगा। खैर ये सारा होम पेज है। अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो हमें मिलता है यहाँ पे होगा लेआउट। ये लेआउट के अंदर आप आते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है एक HTML का टैग, उसमें एक बॉडी मिल रही होती है, और बॉडी के अंदर यहाँ पे ये चिल्ड्रन जो है वो पास हो रहा है। जैसे कि आपने लास्ट क्लासेस में देखा था कि हम एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट को जब एज अ चाइल्ड भेजते हैं तो उस टाइम पे हम इस तरह चिल्ड्रन वाला काम करते हैं। सो ये कह लो कि यहाँ से हमारी जो ऐप है ना वो एग्जैक्ट स्टार्ट होगी कि ये उसका लेआउट है। यहाँ पे आप जो भी कुछ लिखोगे, जैसे आपने बाय डिफॉल्ट लेआउट बनाया था ना रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट डॉट डॉम से, यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी जो कंपोनेंट बना हुआ है ये सबके लिए राउट है, इसमें जो भी कुछ लिखोगे वो हर एक पे शो होगा। डन है। सो ये वाला जो कंपोनेंट है, इसलिए इसने नाम भी दिया हुआ है ये रूट लेआउट है। ये हर एक पेज पे शो होगा जो भी कुछ यहाँ पे लिख दोगे आप। उसके बाद इसने यहाँ पे इसको रैप किया होता है। यहाँ पे ये नेक्स्ट हमारे पास जो है ये आता है कंपोनेंट। सो ये हमारे पास रूट के अंदर एज अ चाइल्ड जा रहा होता है। ठीक है, ये कंपोनेंट है। अभी यहाँ पे जो भी कुछ है मैं सब कुछ यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एक दफा हमारी ये डिव है, डिव को ही खत्म करते हैं और यहाँ पे एक एम्प्टी फ्रेगमेंट ले आते हैं। कोड हमारा अगेन कंपाइल होगा और यहाँ पे आगे देखोगे तो आपको ये सारा भी खत्म हो जाएगा जैसे ही हमारा ये डॉम अपडेट होता है। तो खुद उसने अपडेट किया नहीं है, मैं कंट्रोल R के साथ इसे रीलोड करता हूँ और ये सारा कुछ गायब। ओके, ये चीज हो गई। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, ग्लोबल डॉट सीएसएस की फाइल है, जैसा कि आपको उसमें मिलती है इंडेक्स डॉट सीएसएस और ऐप डॉट सीएसएस। तो ये सेम वैसे ही काम कर रही है। इसमें आपने जो चीजों को रिमूव करना है ना, ये 3 चीजें रिमूव नहीं करनी जो कि टेलविंड से आ रही है। बाकी आप ये बॉडी है, मीडिया है, ये खत्म कर सकते हो, इसको चाहे हटा दो यहाँ पे, बट इन तीनों को यहाँ पे रहने दोगे। ओके, फेव आइकन वगैरह इसको हटाना चाहो तो हटा दो, ना भी हटाओ तो कोई मसला नहीं है। आगे जो आपका जो काम है, अगेन जैसा कि आप SRC के अंदर कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाते थे, यहां भी आप कंपोनेंट का फोल्डर नहीं बनाओगे अब। ठीक है, ये ऐप है। ठीक है, ऐप के अंदर आके मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। टेस्ट करते हैं, होम। ओके, और होम के अंदर आके मैं यहाँ पे कहता हूँ ये क्या होगा हमारे पास, index.jsx, और RAFC करके मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाता हूँ। इसे जरा टेस्ट करते हैं और इसका नाम यहाँ पे चेंज करते हैं। मैं कहता हूँ इसे यहाँ पे होम पेज। डन है, ये काम कर लिया हमने। अभी मैं इसको कहीं कॉल नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। अब जाके जरा टेस्ट करता हूँ इसको। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने लिखा होम और इंटर किया। सो ये लोडिंग कर रहा है और अब मुझे कह रहा है 404 का मतलब एरर दे रहा है। आई थिंक सो यहाँ पे index.jsx नहीं आएगा, ये आई थिंक अभी जो लेटेस्ट है ना उसमें पेज है। सो इसे हम page.jsx करते हैं और यहाँ पे आके चेक कर रहे हैं, यहाँ पे वो होम पेज का टेक्स्ट है ना जो यहाँ पे लिखा हुआ था, राउट बन गया आपका। ये जैसा कि हमने बात की थी, इसमें जो हमारे पास राउटिंग होगी वो फोल्डर बेस होगी। अब जो ये ऐप फोल्डर है ना, ये ऐप के अंदर सब कुछ आपका राउट है, इस ऐप के बाहर नहीं, इस ऐप के अंदर, इस ऐप फोल्डर के अंदर हमारा होम का फोल्डर है। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे रहते हुए एक और फोल्डर बना रहा हूं। मैं कहता हूं यहाँ पे प्रोडक्ट्स डॉट सॉरी, नाम ऐसे आएगा, और इसे मैंने यहाँ पे अगेन, अब इसके अंदर जो फाइल बनेगी ना, वो एक फाइल जो होगी वो page.jsx की ही होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही बताएगा कि भाई इस राउट के अंदर ये एंट्री पॉइंट है इस फाइल का, तो ये इसका एंट्री पॉइंट होगा। बाकी जो कंपोनेंट बनाओगे वो विद कोई भी नाम से बना लो, बट जो ये फाइल है ना, ये होनी ही चाहिए इसके अंदर। सो RAFC करके आप इसे चेंज कर लो, कंपोनेंट का नाम कुछ भी रख लो, इट्स अप टू यू जो रखना चाह रहे हो। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ प्रोडक्ट पेज। सो जब भी आप आके यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखोगे तो ये जो कंपोनेंट है ना जो आपने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट्स पेज, मैं यहाँ पे साथ में राउट भी लिख रहा हूँ, तो ये यहाँ पे क्या होगा, रेंडर हो जाएगा। आप इसे थोड़ा
हाईलाइट करना चाहोगे तो इसे कट करो, यहाँ पे H1 ले लो और H1 के साथ यहाँ पे H1 में दिखा दो। अभी आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट, यहाँ पे ये राउट है ही नहीं, ये राउट है हमारा, तो यहाँ पे उसने मुझे वो कंपोनेंट दिखा दिया। अब मैंने हालांकि ये राउट नहीं बनाया, जैसा कि आपने रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करते हैं कि वहां पे जाके उसके एक क्रिएट ब्राउजर राउटर के साथ उसे कंपोनेंट्स वहां पे वो क्रिएट करते हैं, फिर उसको प्रॉप के थ्रू पास करते हैं राउट्स को, उसका लेआउट बनाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका जो यहाँ पे जो मेन चेंज आता है हमारा, इसमें जो हमारे पास राउटिंग है वो सारी की सारी हमारे पास यहाँ पे फोल्डर बेस्ड राउटिंग है। तो ये आपके अभी यहाँ पे हम राउट्स बना के देखिए, हमने एक होम का बनाया जो कि होम पे चल रहा है। ऐसे ही आपका यहाँ पे आप कह लो कि प्रोडक्ट्स का हमने अभी देखा, तो यहाँ पे वैसे ही काम करेगा। मैं इसको आके यहाँ एस लगाता हूँ और ये आप यहाँ पे मूव करके ओके नेक्स्ट। अभी जैसे कि बात कर रहे थे कि लेआउट के अंदर जो भी कुछ हम लिखेंगे वो हर पेज पे दिखाई देगा। सो मैं यहाँ बॉडी के अंदर आके यहाँ पे कह रहा हूँ एक मैं H1 ले रहा हूँ फिलहाल, या बल्कि आप एक डिव ले लो। यहाँ पे आपने एक डिव का टैग लिया, डिव, यहाँ पे आपने एक H1 ले लिया, या आप यहाँ पे एक स्पैम ले लो, यहाँ पे एज अ टैग ले लो आप इसे, ठीक है। नेक्स्ट ये है ओके, इसी दफा रिफ्रेश कर लो, फिर देखते हैं। अब ये आप देख रहे हो ये टॉप में आपको दिखाई दिया, थोड़ा स्टाइल करते हैं टेलविंड की क्लासेस है। मुझे भी क्लासेस याद नहीं है, मैं भी हमेशा डॉक्यूमेंटेशन से हेल्प ले रहा होता हूँ। तो हमें बैकग्राउंड की क्लासेस चाहिए, तो मैं बैकग्राउंड पे आया, यहाँ पे ये कलर्स है इसके, ठीक है। ये चीट शीट है, आपको और भी अच्छी चीट शीट मिल जाएंगी, बाय कलर यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो मैं कोई भी कलर यहाँ से अभी चूज करता हूँ, ये बीजी ग्रे है, मैं ये क्लास कॉपी करता हूँ यहाँ से क्योंकि इंस्टॉल्ड है। अब मुझे कुछ करना तो है नहीं इसमें, जस्ट क्लास देनी है, क्लास नेम दिया यहाँ पे और ये अप्लाई कर दिया। अभी आप आके यहाँ पे देखोगे कि बैकग्राउंड इसका अप्लाई होगा, तो आपको दिख रहा है ये बैकग्राउंड में कलर आ गया, लेकिन बहुत वो ग्रे सा है, तो इतना मुझे नहीं चाहिए। मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ाता हूँ, यहाँ से करता हूँ 100, ठीक है। थोड़ा डार्क हो जाएगा, थोड़ा डार्क हो गया, लेकिन हम कलर चेंज करते हैं, ये बहुत ही डल सा कलर है, इतना हाईलाइटेड नहीं है। तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में आओ, बैकग्राउंड कलर के अंदर आके इसका कलर चेंज कर दो। बीजी रेड है, रेड में तो खैर नहीं जाएंगे, कोई और लेते हैं यहाँ से, जैसा कि ग्रीन ट्राई करते हैं, ठीक है। ये कलर मैंने कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पे आके मैं उसका नेम जस्ट क्लास में दे रहा हूँ एज ए क्लास, और यहाँ पे अपडेट हो गया, है ना। ऐसे हमारा जो टेक्स्ट है, वो जो टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे आएंगे हम, और आपने कलर यहाँ पे सर्च किया तो टेक्स्ट के सेक्शन में ये ले आया हमें, ये टेक्स्ट का कलर है। यहाँ पे दिखा रहा है हमें वाइट चाहिए, तो आप ये टेक्स्ट रेड है, तो आई थिंक तो टेक्स्ट हाइफन वाइट की क्लास बनी होगी, ट्राई करते हैं। यहाँ पे आके स्पैम पे एक क्लास में देते हैं टेक्स्ट हाइफन वाइट, और मैं कहता हूँ ये क्या होगा हमारे पास 300 ईयर्स की बेसिकली कितना हमारे पास थिकनेस ओपेसिटी वगैरह को हैंडल कर रहा है। तो अगर ये क्लास एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे अपडेट कर देगा, ठीक है। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर यहाँ पे नहीं करेगा। मैं खाली टेक्स्ट वाइट ट्राई करता हूँ क्योंकि बूटस्ट्रैप में हाँ ये क्लास है और यहाँ पे वो वाइट हो चुका है, ठीक है। वैसे इसमें एक्सटेंशन भी हैं, आप यकीनन एक्सटेंशन सर्च करोगे तो कोई ना कोई मिल जाएगी आपको जो यहाँ पे सजेस्ट करती रहेगी। टेलविंड एक्सटेंशन सर्च करते हैं, टेलविंड CSS। सो यहाँ पे मुझे एक मिलती है एक्सटेंशन, कह रहा है कि इंटेलिजेंस के नाम से ये यूज का मतलब है क्या चीज। तो ये भी आप कोई ना कोई एक इस तरह की अच्छी सी एक्सटेंशन ढूंढ लो जो आप नाम लिखना स्टार्ट करो वो उसका खुद नाम बता दे, जैसा कि बूटस्ट्रैप में मेरे पास वो आ रहा होता था पहले ही। तो इसी तरह यहाँ से भी कोई आप एक एक्सटेंशन सर्च कर सकते हो, ये बहुत लोग यूज कर रहे हैं, 8.6 मिलियन इसके डाउनलोड्स हैं अभी के लिए, 4.5 रेटिंग है, तो कोई आप ये भी चूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे आके पैडिंग देते हैं। मैं कहता हूँ कि पी हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट से होगा हाइफन, अब पता नहीं 5 है भी कि नहीं, हाँ है, ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही हम कहते हैं इसमें पी वाई, पता नहीं वाई भी है कि नहीं, लेट्स ट्राई, याद नहीं क्लासेस मुझे, लेकिन पी वाई भी एग्जिस्ट कर रहा है,
ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गया। अब ये हेडर है, अब आप आ जाओ होम पे। अब हम होम पे आ गए, आपका पेज चेंज हो गया, लेकिन आपका हेडर अभी भी यहीं पे ही है। क्यों? क्योंकि हमने इसको लेआउट में डिफाइन कर दिया। मतलब ये कि जो हमारे पास ये लेआउट की यहाँ पे फाइल बनी हुई है, ये बाय डिफॉल्ट आती है। इसके अलावा मल्टीपल लेआउट आप बना सकते हो अपने भी, इसी तरह कोई मसला नहीं है। बट यहाँ पे जो भी कुछ आप डिफाइन करोगे वो हर एक पेज पे दिखेगा आपको। ऐसे यहाँ पे आप फुटर बना लो, इसी को कॉपी करो, इस चिल्ड्रन के नीचे आपको पता है दरमियान में तो हमारे पास कंपोनेंट्स आएंगे। यहाँ पे आप आगे ग्रीन के बजाय आप कर दो ग्रे, या कोई भी कलर दे दो आप यहाँ पे, और इसे कह दो फुटर, और यहाँ पे रेंडर होगा, हमें भी शो कर देगा। और टेक्स्ट फिलहाल हम इसका वाइट, शायद ये पता नहीं क्लास एग्जिस्ट करती है कि नहीं बीजी की जो हमने दी है, तो ये मिक्सर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेक्स्ट वाइट हो गया तो हमें दिखाई नहीं देगा वो। तो फिलहाल इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ फुटर को। अगर वो सही है तो ये आ गया, मतलब वो क्लास जो हमने बैकग्राउंड की दी थी वो एग्जिस्ट नहीं करती वहां पे। तो बीजी क्लास जो है ना हमारी, वो हमें अपडेट करनी पड़ेगी। और हमेशा आप याद तो कर नहीं सकते इतनी क्लासेस को, तो डॉक्यूमेंटेशन से आप हेल्प लेते रहना। तो कोई भी रैंडम कलर यहाँ से चूज करते हैं। ये ग्रीन ही है हमारे पास, बट ये थोड़ा ज्यादा कह लो कि होगा। इसकी ये क्लास नेम यहाँ से कॉपी कर लो, और यहाँ पे आके आप कंट्रोल जी करो, और जस्ट ये जो है ना बैकग्राउंड की क्लास, इसे अपडेट कर दो। ओके, यहाँ पे भी बॉटम पे हमें दिखाई दे रहा है। डन है। तो अभी आपकी एक बेसिक सी ऐप है जिसके अंदर आपने क्या किया है, जस्ट अभी दो चीजों को देख रहे हो कि ऐप के अंदर जो आप फोल्डर्स बना रहे हो वो आपके राउट बन रहे हैं। मेक श्योर क्या करना है कि उस फोल्डर के अंदर page.jsx की फाइल होनी चाहिए। जो नेक्स्ट के प्रीवियस हमारे पास वर्जन से रिलीजेस थी उसके अंदर हम page.jsx नहीं index.jsx के साथ फाइल बनाते थे उस टाइम पे। तो लेटेस्ट जो अभी चल रहा है उसमें हमारा जो फोल्डर के अंदर जो एक फाइल बनती है वो page.jsx के साथ बनती है। ठीक है, डेवलपमेंट इसे कहते हैं जब यहाँ पे बना रहे हैं हम। इस डेवलपमेंट मोड में नेक्स्ट जे थोड़ी सी स्लो चलती है, बट जब लाइव हो जाती है तो फिर ये कहीं ज्यादा इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है एज कंपेयर टू रिएक्ट ऐप। ठीक है, तो अभी तक किसी के माइंड में कोई सवाल या कंफ्यूजन हो तो काइंडली आप पूछोगे, कोई पूछ सकते हैं, या ऑल गुड है? ओके, अभी सब आप लोग क्या करेंगे, आप सब ने करना यह है कि अपने सिस्टम्स के ऊपर आपने एक नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और उसके अंदर आपने टेलविंड के एक्सप्लोर करना है। मतलब आप कोई भी एक कंपोनेंट ले लें, कोई भी आप एक मतलब चीज जो बनाना चाहते हैं वो आपने टेलविंड की क्लासेस के साथ नेक्स्ट जेएस में बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे अभी क्लास में रहते हुए आप सब इंस्टॉल करेंगे इसे, और जहाँ पे किसी कोई कंफ्यूजन आए इंस्टॉल करते हुए तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा अभी।